राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक साधक भाई का प्रश्न आया कि बाबा कह गए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। प्रभु को पाने की शर्त है कि मन निर्मल होना चाहिए। संसार के चक्र में फंसे हुए आपका और मेरा प्रत्येक साधक का मन निर्मल ना होने से आज तक आपको और मुझे राम 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 कहकर राममय होने के स्वप्न की पूर्ति नहीं हो पाई। वो कौन सी विधि है, वो कौन सा उपाय है, ऐसा क्या है जो जादू का सा असर करेगा, आपका और मेरा मन निर्मल हो जाएगा और आपको और मुझे भी राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सुंदर प्रश्न है। आइए इस प्रश्न पर थोड़ा विचार करते हैं, समाधान की ओर उन्मुख होते हैं, मेरे और आपके हृदय के दर्पण को कुछ स्वच्छ करने का प्रयास करते हैं और उसमें श्री राम जी के प्रतिबिंब को देखने का एक सच्चा प्रयास करते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर धूल जमने पर आपका चेहरा साफ नजर नहीं आता, उसी प्रकार मन के दर्पण पर कपट, मोह, नाना प्रकार के जो विकार हैं वो जमने के कारण प्रभु के स्वरूप को, सतस्वरूप को, उस परमात्मा तत्व को आप और मैं पहचान नहीं पा रहे। जिस प्रकार कपड़े से पोंछने पर, कागज से पोंछने पर दर्पण निर्मल हो जाता है उस धूल को हटा देने पर, तो आईने में, उस दर्पण में साफ साफ चेहरा देखा जा सकता है। उसी प्रकार परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने मन को निर्मल करने का, शुद्ध करने का बड़ा अद्भुत उपाय बतलाया। आइए उस उपाय को श्रवण करते हैं और धारण करते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन को शुद्ध करने के लिए। कितनी अद्भुत बात है। स्वामी जी कह रहे हैं कि भक्त चरित्र है, उनको गा, सुन, श्रवण कर क्या क्या किस प्रकार करते थे भक्त, साधक कैसा होना चाहिए, उन गुणों को स्वयं में निहार, स्वयं में अंकित कर, तो तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और तुझे राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। गाने का तात्पर्य यही है कि आप और मैं जीवन में उन गुणों को धारण कर लें। क्या कहा स्वामी जी ने? जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त होने का तात्पर्य है आसक्ति से रहित हो गए, जिन्होंने संसार की वासनाओं का, कामनाओं का त्याग कर दिया, जिनकी आसक्ति केवल और केवल प्रभु के स्वरूप में हो गई, जो केवल और केवल प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति को केंद्रित कर लेते हैं, उन भक्तों की कथाओं को गा, मन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मन की शुद्धि की आवश्यकता बड़ी है। मन की चंचलता की अपेक्षा अशुद्धि मिटाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए प्रत्येक साधक को। मन शुद्ध हो जाएगा तो चंचलता का मिटना सुगम हो जाएगा और जब मन निर्मल होगा तो मन को आप और मैं चाहे जहां लगा लेंगे, राम जी के चरणों पर उसे केंद्रित कर लेना कुछ सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कपट, छल, छिद्र भगवान को सुहाते नहीं, परंतु इनसे आप डरते ही नहीं। झूठ बोलने से, कपट करने से, धोखा देने से इनसे आप और मैं बाज नहीं आते, जानबूझकर इनको कर लेते हैं। तो मन राम जी के चरणों में लगे कैसे? तो मन को राम जी के चरणों में लगाने के लिए, निर्मल करने के लिए आप और मैं नित्य निरंतर राम जी के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करें। भक्त चरित ही वो एकमात्र औषधि है जो आपके और मेरे मन को निर्मल करने वाली है, आप में और मुझ में प्रभु के प्रति प्रियता के भाव को उत्पन्न करने वाली है। जब जब आप और मैं रसखान का, सूरदास का, बाबा तुलसी की गाथा को श्रवण करते हैं तो आपके और मेरे हृदय में भी भाव उत्पन्न होता है कि राम जी कृपा करें और हम और आप भी इसी प्रकार
प्रभु से प्रेम कर पाए। जब आप और मैं जनाबाई के चरित्र को श्रवण करते हैं तो आप और मैं भी चाहते हैं कि ऐसी आसक्ति प्रभु के रूप में, ऐसी आसक्ति प्रभु की लीला में मेरी और आपकी हो जाए, नाम में हो जाए, कि प्रभु आपके और मेरे लिए भी दौड़े चले आए। जब आप और मैं सखूबाई के चरित्र को श्रवण करते हैं तो आप में और मुझ में ये लालसा जागृत होती है कि आपका और मेरा भी प्रभु से ऐसा प्रेम हो जाए कि प्रभु आपको और मुझे किसी प्रकार के कष्ट में न देख पाए, आपके और मेरे स्थान पर प्रभु स्वयं आ जाए। वो कब होगा? जब बारंबार आप और मैं भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे, जब आप और मैं बारंबार इस प्रकार भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण, प्रीतिपूर्ण, श्रद्धापूर्ण भावों को हृदय में श्रवण करेंगे, स्थान देंगे। इन श्रवणेंद्रियों के माध्यम से, कानों के माध्यम से भक्त चरित्र रूपी जो अमृत है वो भीतर जाएगा, तो विकारों का जो विष है उसका दुष्प्रभाव धीरे 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 स्वतः मिटने लग जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा, सरलता आने लगेगी, सहजता आने लगेगी। भक्त कैसा होता है ये बात आप और मैं जान जाएंगे। भक्त चरित्र को श्रवण करने के लिए, राम जी को पाने के लिए जब हम बारंबार हनुमान जी के चरित्र को श्रवण करेंगे कि बाबा कैसे नाम जपते थे, बाबा की प्रभु के प्रति कैसी आसक्ति थी, बाबा ने किस प्रकार, श्री हनुमान जी महाराज ने कैसे प्रभु के काम को सर्वोपरि रखकर पहले राम काज को निपटाया और उसी के प्रभाव से प्रभु की प्रियता को प्राप्त किया। जब ये भाव आपके और मेरे हृदय में उत्पन्न होने लगेंगे तो निश्चय मानिए उस पुष्प को, उस वृक्ष को, उस भाव को पुरोहित करने के लिए, पल्लवित करने के लिए भक्त चरित्र रूपी जो ये उज्जवल रेखा है वो आपको और मुझे प्रभु की ओर उन्मुख कर देगी। राम 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 रोम रोम में बस जाएगा। 1 2 3 4 5 नहीं, हम बारंबार और निरंतर राम रस का पान करने लगेंगे। उस राम रसायन को पी पी कर आप और मैं राममय हो जाएंगे। आवश्यकता केवल एक है, एक सरल सी युक्ति, मन को नाममय कर ले, मन को प्रभु की लीलामय कर ले, अपने आस पास ऐसा पहरा जमा ले कि रात दिन निरंतर हम प्रभु के भक्तों की, प्रभु की लीलाओं को श्रवण करें, स्वयं उनका गान करें। जब बार बार सुनेंगे, बार बार गाएंगे, कहते हैं ना, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। आप और मैं भी भले ही संसार की हवा लग लग कर रूखे और रूढ़ हो गए हैं, किंतु जब राम जी के अमृतमय लीलाओं का हम श्रवण करेंगे, भक्तों के रस का पान करेंगे, तो आपके और मेरे हृदय पर भी वो बारंबार लीला श्रवण करने का एक ना एक प्रभाव छूट जाएगा। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी नाम में आपकी और मेरी प्रीति बन जाएगी। आपको और मुझे भी फिर राम जी के सुनहरे चमकते हुए उस स्वरूप की ओर बारंबार खिंचाव अनुभव होगा। आपका और मेरा मन प्रभु के चरणों से बंध जाएगा। इसके लिए आवश्यकता आपको और मुझे प्रथम प्रकार की भक्ति श्रवण करने की आवश्यकता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग कैसे हो। यदि शारीरिक सहचर्य संभव नहीं हो तो कम से कम आप और मैं संतों की वाणी को श्रवण करें, संतों के ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, गीता जी को पढ़े, रामायण पढ़े, मानस का पारायण करें, संतों की वाणी को श्रवण करें, संतों की वाणी का अध्ययन करें। और जब बार 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 इस अमृत का पान करेंगे तो विषय विष स्वतः छूट जाएगा। आपकी और मेरी वाणी को भी नाम का चस्का लग जाएगा और आप और मैं राम जी को पालेंगे। इसलिए मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, मन को प्रभु की भक्ति में, प्रभु के भक्तों की भक्ति में, प्रभु के चरित्र में, प्रभु की लीला में, भक्तों की चरित्रों में श्रवण करने में अपने जीवन को लगाएं। और सुनते 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 आप और मैं भी राम जी की ओर उन्मुख हो जाएंगे, नाम प्रीति को प्राप्त कर लेंगे। आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, चंचलता स्वतः मिट जाएगी, आपका और मेरा स्वप्न पूर्ण हो जाएगा। जय श्री हरि।